संविदा अधिनियम का अध्याय 5 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश लॉ के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे आप सभी कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या अर्ध संविदात्मक संबंधों के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चैप्टर ना तो ये चैप्टर और ना ही संविदा अधिनियम का कोई भी अन्य चैप्टर या प्रावधान कोसाई कॉन्ट्रैक्ट शब्दों का यूज़ करता है। ये पूरा अध्याय 5 ऐसे संबंधों की चर्चा करता है जो संविदा के सादृश्य हैं, यानी रिजेंबलिंग टू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। रिजेंबलिंग का मतलब है मिलता जुलता। तो 5 प्रकार के संबंध हैं सेक्शन 68 से 72 तक, जिसमें संविदा के लिए असमर्थ व्यक्ति या उससे डिपेंडेंट व्यक्ति का भरण पोषण है, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रदान है। सेक्शन 69 में विधि द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की आबद्धता अगर किसी पेमेंट में है और तो हितबद्ध उस पेमेंट में हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा भुगतान है उसका, जैसे बिजली का बिल किराएदार के द्वारा देना। फिर सेक्शन 70 में अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो ग्रेसुअसली या अनुग्रहिक रूप से नहीं किया जाने का आशय है और वो कार्य करके सामने वाला या दूसरा पक्षकार फ़ायदा उठाता है, तो उसके भुगतान को मांगा जा सकता है। 71 में जो पड़ा हुआ माल है वो एज ए बेली लाइबल बनता है, यानी उपनीति की तरह लाइबिलिटी बनती है। और लास्ट में सेक्शन 72 में भूल या प्रपीड़न के द्वारा अगर कोई पेमेंट किया जाता है या डिलीवरी की जाती है तो उसके लिए भी मांगा जा सकता है दायित्व को। ये 5 परिस्थितियां हैं जो अंग्रेजी विधि में इन्हें कोसाई कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अंग्रेजी विधि में इक्विटी की उत्पत्ति है ये, जिसका जो बेसिक रूल है कि कुछ ऐसे दायित्व होते हैं जो ना तो संविदात्मक होते हैं ना ही अपकृत्यात्मक होते हैं, लेकिन फिर भी ये न्यायोचित मांग है या युक्तियुक्तता की मांग है कि उनमें दायित्व बांधा जाए। इसका आधार अन्यायपूर्ण धनी होने से रोकना है, यानी अनजस्ट इनरिचमेंट को प्रोहिबिट करना है। मोजेस बनाम मैकफार्लन नामक मामले में लॉर्ड मैन्सफील्ड ने ये कंसेप्ट दिया। इस पूरे डिस्कशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अंग्रेज़ी विधि की तरह इन संबंधों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कोसाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से ये संबंध अर्ध संविदात्मक संबंध नहीं माने जाते हैं।